और सीतापुर से एक बच्चा 3 माह पहले गायब हो जाता है। पता चलता है कि उसका अपहरण हुआ है और अपहरण होने के बाद उसे गैर प्रांत में बेच दिया जाता है। इस पूरे मामले का खुलासा सीतापुर पुलिस ने किया है ऑपरेशन मुस्कान के तहत। हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह साहब। ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे का अपहरण हुआ वो गुलजार साहब मेला मैदान से, उसके बाद ये बच्चा कहाँ से बरामद हुआ, कैसे आपको सफलता मिली? ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमारे पड़ोसी जनपद हरदोई में भी एक ऑपरेशन चला, जिसमें उनके द्वारा सकुशल 2 बच्चों की बरामदगी की गई। और जब अभियुक्त गिरफ्तार हुए तो उन अभियुक्तों से हमारी टीम ने भी पूछताछ की। उन पूछताछ के आधार पर हमको कुछ साक्ष्य मिले। जो हमारा बच्चा 3 वर्षीय कार्तिक मौर्य गायब था, तो उसके संबंध में उस मिली हुई लीड में हमारे बिस्वा की 2 टीमें, एक नासिक और एक विशाखापट्टनम गई, और उन सर्विलांस और ज़मीनी सूचना के आधार पे हम लोगों ने इस बच्चे को सकुशल बरामद किया। कैसे ये गैंग जो है कैसे घटनाओं को अंजाम देता था? क्या सीतापुर का भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसमें शामिल था? फिर कितने प्रांतों में इनका पूरा एक फैला हुआ है कारोबार? इसमें पूर्व में पकड़े गए अभियुक्तों में एक अभियुक्त सीतापुर का है, साथ ही कुछ अभियुक्त नई दिल्ली, लखनऊ और आंध्र प्रदेश के भी हैं। और ये गैंग इंटर स्टेट गैंग है जो छोटे मासूम बच्चों को अपने बरगला के फुसला के अपने साथ ले जाता था, और एक कैरियर के माध्यम से ये अपने दूसरे बॉस के पास पहुंचते थे, फिर तीसरे, और इस तरह इन बच्चों का एक तरह से पैसे के लालच में बेच दिए जाते थे। ये कहा जा रहा है कि जो बच्चा बरामद किया है सीतापुर पुलिस ने, ये राज परिवार में पहुंच गया था, किसी बड़े घराने में इसको बेचा गया था। अभी ये अपुष्ट सूचना है, जब पुष्ट हो जाएगी तो इसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। अब क्या लगता है कि जैसे कि ये मामला उजागर हो गया, अक्सर बच्चे गायब होते रहते हैं, तो ये नज़ीर है अन्य यूपी पुलिस के लिए कि इसी आधार पर अगर पुलिस आगे बढ़ती तो वो बच्चे भी बरामद हो सकते हैं जो लापता होंगे? नो डाउट हमको होप जगी है और हम इस पे आगे भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही यूपी पुलिस सच्चा में कार्रवाई करेगी और अपनी तरफ से यूपी पुलिस बेस्ट कोशिश करेगी। अच्छा, एक चीज़ जो पुलिस के सामने दिक्कत आती होगी ऑपरेशन मुस्कान के तहत, जब गैर प्रांत से कोई बरामदगी होती है तो ऐसे में पुलिस के ऊपर बड़ा भार आता है आर्थिक का, तो ये पुलिस कैसे सब कुछ संभव कर पाती होगी? पुलिस को सहयोग मिलता है और दूसरे स्टेट की भी पुलिस हमको सहयोग करती है। हम लोग एक दूसरे के सहयोग से ही बच्चे को बरामद कर पाते हैं। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और साक्ष्यों क्रम में अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। परिजनों से बातचीत हुई होगी जिनका अपना लाडला 3 माह से उनके पास नहीं था, उस माता पिता के पास जब वो बेटा पुलिस की बदौलत पहुंचता है तो कैसी अनुभूति हो रही है? ये अनुभूति शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित ही अलौकिक और बहुत ही अच्छी अनुभूति का वो अनुभव कर रहे हैं। शायद बच्चे और उसके परिजन हैं, आप स्वयं उनसे इस अनुभूति का डिक्टेशन ले सकते हैं। आज बिस्वा में एक मुजाहिरा भी इस तरीके का पेश किया गया कि जैसे कोई किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले रहा हो, पहुँचता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशियाँ जताई जाती हैं। आज वो नज़ारा बिस्वा में भी देखने को मिला। नो डाउट परिजन भी खुश हैं और वहाँ की जनता भी खुश है। उनको उम्मीद है ये वापस आया है बच्चा, तो उसके परिवारीजन, साथी, कस्बा के सारे लोग खुशी हैं। बिल्कुल, 3 माह बाद जब किसी का लाडला वापस मिल जाए तो कैसी खुशी होती है, ये शायद उसी के माता पिता से पूछा जा सकता है, उस कस्बे वासियों से पूछा जा सकता था जिसकी खुशी का इजहार आज बिस्वा में देखने को भी मिला। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।